इंसान की जिंदगी शब्दों से ही बनती है और शब्दों से ही बिगड़ती है। हम अक्सर यह नहीं समझ पाते कि हमारी जुबान हमारे लिए वरदान भी बन सकती है और अभिशाप भी। ज्यादातर परेशानियां इसलिए नहीं आती कि हम कुछ गलत करते हैं, बल्कि इसलिए आती है क्योंकि हम गलत समय पर गलत लोगों से और गलत तरीके से बोल बैठते हैं। हम अपने मन की हर बात, हर शिकायत, हर योजना, हर सपना दूसरों के सामने खोल देते हैं और फिर वही बातें कभी जलन बनकर, कभी मजाक बनकर, कभी साजिश बनकर हमारे खिलाफ खड़ी हो जाती है। इसी वजह से कहा गया है, जो कम बोलता है वो कम उलझता है और जो ज्यादा बोलता है वो जिंदगी में ज्यादा फंसता जाता है। बचपन से हमें बोलना सिखाया जाता है, लेकिन चुप रहना कोई नहीं सिखाता। स्कूल में सिखाया जाता है कि चुप मत बैठो, सवाल पूछो, बोलो, अपनी बात रखो, जो बात सही भी है। लेकिन हमें यह कभी नहीं सिखाया जाता कि कब बोलना है और कब नहीं। यही सबसे बड़ी कमी है। बोलने की कला जितनी जरूरी है, चुप रहने की कला उससे कहीं ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बोलकर हम सामने वाले तक सिर्फ शब्द पहुंचा पाते हैं, लेकिन चुप रहकर हम हालात को समझ पाते हैं। चुप रहकर हम दूसरों के चेहरे पढ़ते हैं, उनके इरादे पकड़ते हैं, उनकी भावनाओं को महसूस करते हैं। यही मौन हमें समझदार बनाता है। सोचिए, जब हम गुस्से में होते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? हम बोलना शुरू कर देते हैं। उस समय हमारी जुबान हमारे काबू में नहीं होती। हम वो सब कह जाते हैं जिसका पछतावा बाद में होता है। कितने ही रिश्ते सिर्फ एक पल के गुस्से में बोले गए शब्दों की वजह से टूट जाते हैं। माँ बाप और बच्चों के बीच दूरी, पति पत्नी के बीच मनमुटाव, दोस्तों के बीच गलतफहमियां, इनके पीछे अक्सर गलत समय पर बोले गए शब्द ही होते हैं। अगर उस एक पल हम चुप रह जाना सीख जाएं, तो शायद जिंदगी भर के दर्द से बच सकते हैं। ज्यादा बोलने का एक और नुकसान यह है कि हम खुद की कीमत कम कर देते हैं। जो इंसान हर समय बोलता रहता है, हर जगह अपनी राय देता है, हर मुद्दे पर टिप्पणी करता है, लोगों की नजरों में धीरे धीरे हल्का हो जाता है। लोग उसकी बात सुनते तो है, लेकिन गंभीरता से नहीं लेते। इसके उलट जो कम बोलता है, लोग उसकी खामोशी को भी ध्यान से देखते हैं। उसके शब्दों की कीमत होती है, क्योंकि लोग जानते हैं कि यह व्यक्ति बिना सोचे नहीं बोलता। उसकी कही एक बात कई बार 100 बातों पर भारी पड़ जाती है। यह ताकत चिल्लाने से नहीं आती, यह मौन से आती है। मौन हमें अंदर से मजबूत बनाता है। जब हम ज्यादा बोलना छोड़ देते हैं तो हमारी ऊर्जा बचने लगती है। हम दूसरों को खुश या प्रभावित करने के लिए बात करने की जगह खुद को सही दिशा में आगे बढ़ाने पर ध्यान देने लगते हैं। हम अपनी योजनाओं को छुपाकर रखना सीखते हैं, ताकि कोई हमारी राह में रोड़ा ना डाल सके। याद रखिए, दुनिया में लोग सिर्फ आपके अच्छे दोस्त या शुभ चिंतक नहीं होते। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो आपकी तरक्की से जलते हैं। अगर आप हर किसी को अपना प्लान बता देंगे, तो वही लोग अनजाने में या जानबूझकर आपका मनोबल तोड़ देंगे। चुप रहने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह हमें सुनना सिखाता है। ज्यादातर लोग सुनते ही नहीं, सिर्फ अपनी बारी का इंतजार करते हैं बोलने के लिए। लेकिन जो सच्चा सुख और सफलता पाता है, वह पहले ध्यान से सुनता है। सुनकर समझता है कि सामने वाला क्या कहना चाहता है, उसका दर्द क्या है, उसकी सोच क्या है। सुनने से हमें ज्ञान मिलता है। हम दूसरों की गलतियों से सीखते हैं, बिना खुद गलती किए। मौन हमें वह बुद्धि देता है जो किताबों से नहीं मिलती। कई बार जिंदगी हमें ऐसी परिस्थितियों में डाल देती है जहां बोलने से नुकसान होता है और चुप रहने से फायदा। जब कोई आपको नीचा दिखाने की कोशिश करे, अपमानजनक बातें करे या उकसाए, तब सबसे बड़ा हथियार खामोशी होती है। आपकी चुप्पी सामने वाले को परेशान कर देती है, क्योंकि उसे प्रतिक्रिया नहीं मिलती। वह धीरे धीरे खुद ही थक जाता है। जवाब देकर आप विवाद को और बढ़ाते हैं, लेकिन मौन अपनाकर आप उसे वहीं खत्म कर देते हैं। समय के साथ लोग समझ जाते हैं कि गलती किसकी थी। मौन का मतलब डरपोक होना नहीं है। मौन का मतलब है समझदारी। जब जरूरत हो तब पूरी ताकत से बोलिए, लेकिन बेवजह नहीं। अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाना जरूरी है, लेकिन हर बहस में कूदना जरूरी नहीं। हर बात पर सफाई देना जरूरी नहीं। हर टिप्पणी का जवाब देना जरूरी नहीं। अपनी काबिलियत साबित करने के लिए शब्दों की नहीं, कर्मों की जरूरत होती है। काम बोलता है, जुबान नहीं। धीरे धीरे जब आप चुप रहना सीख जाते हैं, तब आपका मन शांत होने लगता है। आप छोटी छोटी बातों पर परेशान होना छोड़ देते हैं। आप दूसरों को बदलने की कोशिश करना छोड़कर खुद को सुधारने पर ध्यान देने लगते हैं।
यही असली विकास है, यही असली सफलता की राह है, क्योंकि जो इंसान खुद पर काबू पा लेता है वही दुनिया पर काबू पा सकता है। याद रखिए, शब्दों में आग लगाने की ताकत होती है, लेकिन मौन में ठंडा करने की शक्ति होती है। शब्द घाव देते हैं, मौन मरहम बनता है। शब्द दुश्मन बनाते हैं, मौन दोस्तों की पहचान कराता है। शब्द आपको भीड़ में गुम कर देते हैं, मौन आपको अलग पहचान देता है। इसलिए जितना हो सके कम बोलिए, सही बोलिए और सही वक्त पर बोलिए। बाकी समय चुप रहकर खुद को मजबूत बनाइए। अगली बार जब कुछ बोलने का मन करे, खुद से पूछिए, क्या ये बोलना जरूरी है? क्या इससे शांति बढ़ेगी या झगड़ा? क्या इससे किसी का भला होगा या सिर्फ मेरा अहंकार संतुष्ट होगा? अगर जवाब साफ न मिले तो चुप रहना ही बेहतर है, क्योंकि जितना बोलोगे उतना फंसोगे और जितना चुप रहोगे उतना बचोगे, बढ़ोगे और मजबूत बनोगे। यही है मौन की असली शक्ति। धन्यवाद।